हेलो दोस्तों, कैसे हो? CCGD 2026 रनिंग टिप्स बता देता हूँ मैं इसमें। और इसमें मैं अपने बारे में भी बताऊंगा और कुछ बच्चों के बारे में बताऊंगा कि उनका रनिंग कितना ख़राब था तब जाके रनिंग पास की। ठीक है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा बैच ओपन है। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है अजय राजपूत SSC वाला। सर्च मार के आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या टेलीग्राम पे ARSSC ये स्लैश मार के अजय मार के सर्च मारोगे, मेरी पर्सनल आईडी आ जाएगी, उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक रखे हैं। देखो भाई, रनिंग टिप्स में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसका 42 मिनट आ रहा था 5 किलोमीटर का, ठीक है। वो तो 5 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कर पा रहा था, पर जब करी कंप्लीट उस दिन इसका 5:42 आया था। 3 मंथ थे हमारे पास, वो हमारे बैच में आया था। मैंने उसको गारंटी दी कि 100% पास करा दूँगा, ठीक है भाई। वेट उसका 18 किलो से 20 किलो के बीच में लूज़ करना था भाई, ठीक है। बहुत एक्सरसाइज की, रनिंग की आराम आराम से। उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, डेफिनेटली उसने ये सब किया भी। और उसने बहुत स्टार्टिंग में शिन पेन हुई, आराम आराम से जैसे जैसे मैंने उसको बताया था कि क्या करना, उसने पूरा प्रॉपर वैसे ही फॉलो की चीज़ों को, ठीक है। लास्ट में फिर फिज़िकल आता है। फिज़िकल के दिन मैंने उसको समझाया अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो लड़का 23 मिनट 12 सेकंड में रनिंग पास कर लेता है, ठीक है। वो बंदा जिसका 42 मिनट आ रहा है और 23 मिनट 12 सेकंड में वो रनिंग पास कर लेता है, और मुझे आके फ़ोन करता है कि भाई मैं पास हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अच्छी बात है यार, तूने मेहनत की थी। 3 मंथ उसने लगातार बेचारे ने मेहनत की थी। बीच में रोज़े भी आए थे, ठीक है। तो उस बीच में भी ये चीज़ें होती मेरे भाई, ठीक है। एक दूसरा था यूपी का था, उसका भी यही सिस्टम है। स्कोर बहुत बढ़िया लाएगा पर रनिंग नहीं पास हो रही। उसका भी वेट हेवी था, तो काफ़ी वेट लूज़ किया। उसके बाद उसने रनिंग में बहुत बढ़िया करके, उसका भी अभी CISF में, ये जो पीछे पहले लड़के की सुनाई है, शायद इसकी जॉब नहीं लगी थी कि फाइनल स्कोर की मेडिकल का कुछ इशू था इसका, तो इस वजह से रह गया था, ठीक है। तो रनिंग टिप्स क्या होता है? सबसे पहले हम अपने बैच वाले बच्चों को क्या कराते हैं, मेरी बात सुनो, प्रॉपर यहाँ पे समझाता हूँ। हम एक शेड्यूल बनाते हैं, रनिंग शेड्यूल। उसमें स्टेमिना के लिए होता है शेड्यूल। ये नहीं कि टाइम देखना है रनिंग कितनी हुई, वो देखना ही नहीं हमने, बाढ़ में जाए। स्टेमिना, ओनली स्टेमिना। हाइट वेट चेक करते हैं पहले भाई। एक भाई तेरी हाइट कितनी है, वेट कितना, उसी हिसाब से डाइट प्लान भी होता है, ठीक है। ज़्यादा वेट है तो डाइट बिल्कुल नहीं होगी, फिर उसमें कुछ और ही तरीके से हम उसका वेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और 100% वेट होगा, ठीक है। हाइट और वेट के हिसाब से हम उसको उसी हिसाब से टिप्स देते हैं। स्टार्टिंग में हम लॉन्ग रनिंग का सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रनिंग करते हैं क्योंकि हमने स्टेमिना बनाना होता है। जैसे हमारा कुछ टाइम बाद हमें लगेगा स्टेमिना बन रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है बच्चा, उसके बाद हम टाइम नीचे नीचे लाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कम टाइम। फिर उसमें उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसे लगता है यार लास्ट टाइम। फिर बीच में हम कभी 5 किलोमीटर की रनिंग करा देते हैं कि भाई देखो टाइम कितना आ रहा है। कोई बोलता है 28 मिनट आ रहा है, कोई 22, कोई 24, कोई 26, कोई 25 पॉइंट समथिंग अभी बोल रहे हैं। अभी तो हमारे पास 2 मंथ बाकी है, ठीक है। उसके बाद फिर से स्टेमिना वाली एक्सरसाइज हो जाती है। रनिंग हमारी एक्सरसाइज अलग होती है। रनिंग से पहले वाली एक्सरसाइज कौन सी है, रनिंग के बाद वाली एक्सरसाइज कौन सी है, स्ट्रेचिंग वाली कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। वैसे चलता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद और भी गाइडेंस होती है। अगर शिन पेन हुई तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। पहले तो हम जिस हिसाब से रनिंग कराते हैं, शिन पेन होने के चांसेस ही नहीं है। अगर रोड पे कभी कभार कोई बच्चा करता है तो पैर में पेन शेन थोड़ा हो जाता है, तो उसका चलो कोई इलाज भी है, बहुत बट टाइम लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, ठीक है। रनिंग में कभी चीटिंग नहीं करनी है। तो अगर आप चीट करोगे मेरे साथ नहीं, आप खुद के साथ चीट करोगे, ठीक है। अगर मैंने बोला जाओ तो फिर किसी भी सूरत में जाना है। जब मैं रनिंग करने जाता था, सुबह काम पे जाओ, बस शाम को मेरे को 9:30 पे वहाँ पे छुट्टी होती थी। 10 बजे मैं बड़ी मुश्किल से स्टेडियम अकेले पहुँचता था। वहाँ पे कुत्ते होते थे, अकेले रनिंग करता था। बारिश लगती थी, लगने दे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है यार, बारिश ने क्या कर लेना मेरा। एक्सीलेंट मारते, एक्सीलेंट होता नहीं है पर हम सबसे आगे होते थे चारों बार भाई, 4 टाइम्स। और आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने किया तो कोई और कर नहीं पाएगा, सब कर पाएंगे। बट ये होता है दिल पे, किसी ने ठान लिया ना मैंने करना है रनिंग, किसी भी सूरत में करना। अरे भाई तुम शेर हो, नॉर्मल, क्या डरते किस बात से? बारिश लग रही नहीं जाएंगे, अरे थोड़ी थोड़ी लग रही जाओ, सुबह लग रही है तो शाम को जाओ। अब सुबह शाम वाला मसला है, काफ़ी बच्चे कहते हैं हम सुबह रनिंग करें या शाम को करें। देखो भाई, मेरी हमेशा सुबह रनिंग होती थी और मैं शाम को रनिंग करने जाता था। मैंने प्रैक्टिस अपनी लाइफ में शाम को ही की है, सुबह मैंने कभी की ही नहीं।
ठीक है। शाम को मैं 8 बजे, 8 बजे के बाद 10 बजे, 9 बजे, डिपेंड करता था। संडे को 8 बजे, बाकी काम पे जाता था तो 10 बजे शाम को। ठीक है। तो सुबह ही मेरी रनिंग हुई थी। एक बार मेरा क्या हुआ था, सुबह में गया था, कुछ भी नहीं खाया था, सोचो खाली पेट शाम को 6 बजे रनिंग होती है। इसमें भी एक्सीलेंट मार दिया हम लोगों ने। यहाँ कुछ नहीं होता कि मैं हमें सुबह से बिठा के रखा, हमारे अंदर एनर्जी नहीं थी। जिस दिन हमारी रनिंग हुई थी उस दिन मैंने क्या किया था, चने, वाइट चने होते ना, पूरे प्रेशर कुकर में डाल के उसका पूरा रस बना दिया था, गाढ़ा रस। वो मैं कोई 300 ग्राम पी के चले गया था, खा के भी बोल सकते हो, सुबह सुबह ही। ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं हुई थी शाम तक। एक चॉकलेट खा लिया था, क्योंकि डार्क चॉकलेट जो होता है ना काफ़ी एनर्जीफुल। मैंने कहा ना ये सब टिप्स है भाई। अभी एक और चीज़ है वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, वो मैं अपने बच्चों को पर्सनली गाइड करता हूँ। जैसे रनिंग होती है, इस दिन फिजिकल होगा, फिजिकल से 2-3 दिनों पहले मेरे को कॉल करेंगे। मैं ऑलरेडी ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जिसका भी जिस दिन फिजिकल 1-2 दिन पहले मुझे ज़रूर मैसेज कर लेना। फिर लास्ट के टिप्स जो होते हैं वो उनको मैं बता देता हूँ। वही टिप्स इनको 100% रनिंग पास करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है। स्टेमिना तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेहनत भी करते हैं, लास्ट में रह भी जाते हैं। कॉन्फिडेंस ही नहीं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। इसके लिए आपको हमारी बैच लेना पड़ता है। बैच के लिए मैंने उन्हीं बच्चों के लिए रखा है जो दूर दार इलाकों में रहते हैं। भाई आप मेरे पास आ सकते हो, पर्सनली मेरा फ़ोन नंबर होगा आपके पास, कोई भी इशू आता है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। बेस्ट